दोस्तों क्या आप जानते हो कि हाल ही में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा राज्यसभा में ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। यानी कि अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हो या फिर नॉर्मल रिजर्वेशन वाला टिकट बुक करते हो तो भी आपके लिए ये जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि तत्काल टिकट की कालाबाजारी काफी ज्यादा की जाती है। ऐसे में खास तौर से तत्काल टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे सीधे बात करते हैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई इस इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि आईआरसीटीसी के द्वारा अभी तक 3 करोड़ से भी ज्यादा यूजर आईडी को डीएक्टिवेट किया जा चुका है। और उन्होंने बताया कि रेलवे के द्वारा ये कदम फर्जी बुकिंग और बॉट एक्टिविटी को रोकने के लिए उठाया गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो जानकारी दी गई है उसके बारे में जानने के बाद आप बिल्कुल हैरान होने वाले हो, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये बताया गया कि पिछले 6 महीनों में यानी कि दिसंबर 2025 तक 6043 करोड़ से भी ज्यादा मलेशियस बॉट रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया गया। यानी कि दोस्तों टिकट बुकिंग सिस्टम पर काफी बड़ी संख्या में फर्जी और ऑटोमेटेड कोशिशें की जा रही थी जिनको समय रहते ही रोक दिया गया। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर 3,99,000 सस्पिशियस बुकिंग से जुड़ी 376 कंप्लेंट दर्ज की गई। इसी के साथ दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाओगे कि फर्जी टिकट बुकिंग करने वाले लोगों के द्वारा फर्जी ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई जानकारी में ऐसा बताया गया कि 2025 में लगभग 13,000 के आसपास सस्पिशियस ईमेल डोमेन को भी ब्लॉक किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों 12,819 सस्पिशियस ईमेल डोमेन को ब्लॉक किया गया ताकि फर्जी आईआरसीटीसी का अकाउंट बना के फर्जी टिकट बुकिंग ना की जा सके। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होते ही जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है, यानी कि सर्वर डाउन हो जाता है। और इसी कारण जैसा कि हम जानते हैं कि अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन को भी शुरू किया जा चुका है, जिससे दोस्तों टिकट बुक करने वाले यूजर की असली पहचान की जा सकेगी। इसके अलावा ऐसा बताया गया कि टिकट बुकिंग सिस्टम में कई लेवल पर कैप्चा और सिक्योरिटी कंट्रोल लगाए गए हैं और आईआरसीटीसी के सर्वर पर लोड कम करने के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी लगाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बॉट्स को रोकने के लिए आकामाई जैसे एंटी बॉट सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल अब किया जा रहा है, ताकि दोस्तों जिन यात्रियों को असली में तत्काल टिकट की जरूरत है केवल वही यात्री तत्काल टिकट बुक कर पाए। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईआरसीटीसी के द्वारा करोड़ों की संख्या में आईआरसीटीसी के फेक अकाउंट को डीएक्टिवेट किया गया है। इसी कारण अब बड़ा सवाल ये होता है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका आईआरसीटीसी का अकाउंट एक्टिव है या नहीं। तो दोस्तों आईआरसीटीसी का अकाउंट एक्टिव है या नहीं ये पता करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि दोस्तों आपको बस आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर आईआरसीटीसी के ऑफिशियल ऐप पर लॉगिन करना है और लॉगिन करते समय आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करोगे तो अगर आपका अकाउंट एक्टिव होगा तो आप बिना किसी परेशानी के आसानी से आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप में लॉगिन कर पाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका होगा तो फिर आपको लॉगिन करते समय एरर का मैसेज देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर आपको लॉगिन करते समय एरर का मैसेज देखने को मिलता है तो उसके बाद आपको आईआरसीटीसी के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है, जिसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व कर दिया जाएगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।